अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद यूनुस और आप देख रहे हैं टेक्निकल वाइस इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हमने उल्टे डबल एसी टू डीसी का पार्ट थ्रू बनाया है। चूँकि उल्टे डबलर का इस चैनल में पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले ही से मौजूद है। अगर कोई भी शख्स इस डबलर को हकीकी मानों में सीखना चाहता है और बुनियादी तौर पर सीखना चाहता है, तो इस चैनल का विज़िट करके पहले पार्ट 1 देखें, इसके बाद पार्ट 2 और इसके बाद फिर ये वीडियो देखें। फिर ये वीडियो आपको फ़ायदा देगा और आप अच्छी तरह समझ जाओगे, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने बिल्कुल कमज़ोर लोगों को समझाया है और ऐसे तरीके से समझाया है जो बिल्कुल सीधा साधा तरीका है। बहरहाल, इस वीडियो में हमने अभी प्रैक्टिकल डबलर बनाया है और सादा तरीके से आपको मज़ीद समझाया है। तो चलिए जी, अभी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह इस पार्ट्स को आपस में जो है ना कनेक्ट करके अपने आगे 3 सोलरों से एक ऐसे डबलर जो है ना तैयार करना है जो आपको बिल्कुल 3 सोलरों से काम देगा, बगैर जो है ना वो आपको फुल उसको जो है ना वो भी देगा इन वाट यानी फुल पावरफुल होगा। तो आइए जी, हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि ये तरीका आपने किस तरह जो है ना इसमें करना है। मज़ीद इस वीडियो में हमने इस किट के अंदर ये किट किस तरह बनाया जाता है, ये जो है ना मैंने जिस तरह कनेक्शन की है वो सब कुछ इस वीडियो में अभी मैंने सब कुछ आपको समझाया है। तो आप हमारे साथ रहिए, स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि ये जो है ना ये आपको सिखाऊँ। तो आइए जी, चलते हैं। तो दोस्तों, ये एक ब्रिज आपको नज़र आ रहा है, ये 50 एम्पायर एक ब्रिज है डायोड वाला। इसको आपने एक दाना लेना है, यहाँ पर इस हीट सिंक के ऊपर इस तरह गालना है। तो अभी मैं इसके ऊपर सेट कर देता हूँ, फिर आपको बताऊँगा, ठीक है। इसके ऊपर एसिड, ये देखिए दोनों पिन, ये एसी दोनों पिन है सामने, और ये जो है ना ये वाला मनफी, ये दोनों एसी है, दोनों एसी, ये एसी लिखा हुआ यहाँ पर, ये दोनों आमने सामने जो है ना ये एसी है, और जो इसके मुखालिफ है ये दो, ये मनफी जमा है, ठीक है। तो इसको अपने से मैं आपको समझाऊंगा जब और भी आपको, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर मैं इसको फिट कर देता हूँ। दोस्तों, ये ब्रिज और कैपेसिटर हीट सिंक के ऊपर आपने इस तरह गा लेना है, ठीक है। देखिए इस तरह आपने इसको सेट करना है, ठीक है। दोस्तों, ब्रिज और कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए दो आधा 10 एम्पेयर वाला अच्छी क्वालिटी वाला आपको डायोड होना चाहिए, और इस तरह लगा लेना है आपने। दोस्तों, डायोड और कैपेसिटर का दोनों मनफी सिरा आपस में कनेक्ट करके डायोड का दूसरा हिस्सा अपने जमा को ब्रिज को देना है, ठीक है। और ये देखें यहाँ पर इसका जमा साइड हो गया, तो ये जो कैपेसिटर का जमा और इस डायोड का जमा आपस में कनेक्ट करके ये दूसरा सिरा अपने ब्रिज को देना है, जिस तरह मैंने यहाँ पर लगाया हुआ। देखिए आप इसको इस तरह, मैं आपको बाद में अच्छी तरह आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर मैंने। दोस्तों, अब ये किट आपको नज़र आ रहा है, ये 4 अदद कैपेसिटर 450 वोल्ट वाला लगाकर इसका यूफ थोड़ा कम होना चाहिए, ताकि चार्जिंग में आपके लिए मसला खड़ा ना कर दे, ठीक है। कनेक्शन का तरीका इसका आपस में इस तरह होगा कि मनफी सिरा जमा के साथ और जमा सिरा मनफी के साथ कनेक्ट करना है। तो इस तरह के ज़रिए से मैं अभी उसको कनेक्ट करता हूँ। देखिए अभी इसका एक मनफी सिरा हो गया और दूसरे कैपेसिटर के साथ मैं जमा का सिरा लगाकर आपस में कनेक्ट करूँगा। देखिए यहाँ पर मैंने इस दूसरे कैपेसिटर का जमा वाला सिरा उसके साथ कनेक्ट करना है, कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो आपने भी इस तरह बिल्कुल ही करना है। इस तरह और भी जो दो मज़ीद कैपेसिटर मैंने आपको बताया उसको भी इस आपस में इस तरह कनेक्ट करना है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 2 कनेक्ट किए हुए और 2 बाकी है हमारे लिए। और इसके बाद जो है ना ये 2 कैपेसिटर यहाँ पर मैं इसके साथ लगाऊंगा। देखिए इस तरीके से कि इसका जो एक के साथ मैंने क्या किया हुआ है, जमा किया हुआ है। अब ये मैं इसको सेट करके आपको फिर बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस 4 कैपेसिटरों के दरमियान में हमने कनेक्शन सीरीज़ में कर लिया, ठीक है। इस तरह आपने भी सीरीज़ में कनेक्शन करना। तो चलिए जी, अभी मैं प्रैक्टिकली आपको फिर बताना चाहता हूँ। देखिए ये एक ब्रिज है, इस तरह का एक ब्रिज है। पिछले वीडियो में मैंने आपको इस तरह का एक ब्रिज बनाया था, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको एक ब्रिज इस तरह यहाँ पर लगाया हुआ है। तो इन चारों पाँव को आप समझ लें।
ये पाँव और ये पाँव जो कि बिल्कुल इसके सामने है, ये वाला और ये वाला, ये एसी है, यहाँ पर हम एसी करंट देंगे, ठीक है। और ये जो है ना, ये वाला सिरा, ये वाला जो आपके सामने है, ये पॉइंट, ये वाला, ये, और इसके सामने बिल्कुल, इसके बिल्कुल इसके सामने ये वाला, ये आपस में मनफी जमा है, ये जमा है और ये जो है ना मनफी है। तो यहाँ से हमने मनफी का तार लिया हुआ है, इनके पेस्टरों को दिया हुआ है यहाँ पर, ये जो दो के पेस्टरों का मनफी आपस में हमने मिलाया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है। और जो दूसरा जमा वाला सिरा आपको नजर है, यहाँ से इस ब्रिज के जरिए से जो डीसी में करंट तब्दील होगा, यहाँ पर जो इन दो के पेस्टरों का जमा आपस में हमने कनेक्ट किया हुआ है, ये यहाँ पर हमने उसको दिया हुआ है। तो इन दो के पेस्टरों को करंट यहाँ से इस ब्रिज के जरिए से मनफी जमा बन करके यहाँ पर चले गए। और अब यहाँ पर तो ये बात यहाँ तक आपको समझ में आई। अब दोस्तों यहाँ पर इसको अच्छी तरह समझ लें। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये समझाया था कि सीरीज़ में कनेक्शन करके, जिस तरह मैंने यहाँ पर सीरीज़ में कनेक्शन किया हुआ है, ये मनफी और ये जमा आपस में कनेक्ट किया है, इस तरह ये जो है ना ये और ये हो गया, और इस तरह ये और ये जमा, तो ये हमने क्या किया हुआ है, सीरीज़ में कनेक्शन किया हुआ है यहाँ तक, ठीक है। तो जब सीरीज़ में हमने ये कनेक्शन कर लिए तो इस दो के पेस्टरों का मनफी यहाँ पर निकल आया और इन दो के पेस्टरों का जमा यहाँ पर निकला गया इस साइड पे, ठीक है। तो अब मैंने पिछली वीडियो में ये भी आपको कहा था कि यहाँ पर जो दरमियान में सीरीज वाले, इसके लिए हमने एसी करंट देना है, क्या देना है, एसी करंट, लेकिन सिंगल एसी यहाँ पर हमने उसको देना है। तो अब यहाँ पर हमारे पास सिंगल एसी कहाँ होगा, वो हम कहाँ से लें कि यहाँ पर हम इसको सिंगल एसी करंट दे दें। तो चूँकि मैंने आपको बताया हुआ था कि जब हम सिंगल एसी करंट देंगे तो ये खुद बहुत जो यहाँ पर वोल्ट ज़्यादा करेगी, ठीक है, वोल्ट यहाँ पर खुद बहुत ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि ये भी आपको समझाता है इस तरीके से कि देखिए ये जो करंट आता है, करंट पिछली वीडियो में आपको इस तरह समझाता है कि ये इस तरह जाता है, तो ये जो ऊपर जाता है तो फिर ये 220 तक पहुँच जाता है, और फिर नीचे आता है इस तरह, फिर 0 तक आता है, फिर 0 से नीचे चला जाता है मनफी की तरफ, मनफी 1, मनफी 2, मनफी 3, 220 तक, फिर इस तरफ आता है, फिर 0 की तरफ आता है, फिर ऊपर जाता है इस तरह। पिछले वीडियो में आपको बताया था, वहाँ पर उसको आप देख लें। तो चूँकि यहाँ पर मैंने फिर वीडियो फिर लंबी हो जाएगी, लेकिन इसके लिए मुनासिब का पिछले वीडियो देखें, पिछले वीडियो जब देखेंगे तो आपको अच्छी तरह, पार्ट 2 जब आप देखेंगे ना तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने जो है ना सिंगल एसी जो है ना यहाँ पर उसके लिए बनाना है, ठीक है। तो सिंगल एसी करंट जब हम उसको देंगे तो यहाँ पर वोल्ट खुद बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो अब यहाँ पर तो हमारे पास जो है ना यहाँ पर इस पॉइंट को, इस ब्रिज के इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हमने इनपुट देना है। जो सोलरों से 2 तार नीचे आए हुए होते हैं उसको हमने एक यहाँ पर लगा लेना है और एक यहाँ पर लगा लेना है। यहाँ पर ये जो डायोड है इसके ऊपर यहाँ पर नहीं लगा लेना है, ये गलती नहीं करनी है अपनी, नीचे लगा लेनी है यहाँ पर, ठीक है। ये जो जमा है, जमा निशान यहाँ पर इस डायोड के ऊपर लगा हुआ है। तो ऊपर से जब 2 तार सोलर आएंगी उसका मनफी यहाँ पर और जमा यहाँ पर, क्योंकि आपने ऊपर के पेस्टर को देखना है। तो ये कि पेस्टर इस ब्रिज के जरिए से करंट डीसी में तब्दील होकर, क्योंकि यहाँ पर फिर के पेस्टर लग गया, इसके पेस्टर का एक मनफी है और एक जमा। तो अब इस यहाँ से हमने इस ब्रिज के जरिए इन्हें इस सीरीज़ के लिए हमने सिंगल करंट तैयार करना है। वो किस तरह हम तैयार करेंगे, तो यहाँ से हमने 2 तार ले लिए यहाँ पर इस किट के अंदर। अब ये किट पर आता हूँ, तो अब इस किट में हमने 1-2 ऐसी भी लगे हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस किट का बनाना भी आपको सिखाऊंगा कि इस किट को आपने किस तरह बनाना है, कौन सी नंबर आईसी इसके अंदर यूज़ करना है। और फिर लेकिन यहाँ पर पिछले वीडियो में हमने आपको ये बताया हुआ था कि चूँकि यहाँ से हमने 2 APT के ज़रिए से डीसी करंट से एसी बनाना है, सिंगल एसी बनाना है। और पिछले वीडियो में आपको तफसील बताया हुआ है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो वहाँ पर जाकर आप खुद देख सकते हैं। तो इस APT का एक ड्रेन होता है, एक जो होता है सोर्स होता है। तो यहाँ पर ये इसकी ड्रेन ये वाला दरमियान वाला जमा, और ये जो APT का जो सोर्स है उसको आपस में मिला करके, जिस तरह पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ था, तो उसके दरमियान में से एक तार आपने लेना है, किसके लिए, तो यानी सिंगल एसी के लिए। तो जब ये आपस में मिल जाएगी, ठीक है, तो इसके दरमियान की तार, जिस तरह पिछले वीडियो में आपको बताया था कि दरमियान से एक तार लेकर, यहाँ पर मैंने एक तार लिया हुआ है, ये तार, ठीक है। तो इस तार के साथ जो है ना आपने वो यहाँ पर जो सीरीज़ में कनेक्शन हुआ है उसका एक सिरे यहाँ पर आपने उसको देना है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगल एसी करंट इसके लिए पैदा हो जाएगी। तो सिंगल एसी करंट में जो मनफी जमा आता है, जो मैंने आपको समझाया है उस वीडियो में, अगर आपने उसको अच्छी तरह देखा होगा तो आपको समझ में आएगी ना। ये गालिबन ये पार्ट 1 में आपको समझाया है, जिस तरह भी मैंने आपको कह दिया था कि ये जो है ना ऊपर जाता है, नीचे आता है, ये वाला का ना, तो ये किस तरह फिर होता है, ये वीडियो आप देख लें तो आपको खुद बहुत समझ में आ जाएगी। तो जो जमा वाला लेयर होता है वो उसके जमा के सेट पर चला जाता है यहाँ के पेस्टर में, और जो मनफी वाला लेयर होता है वो मनफी की तरफ चला जाता है। तो इस तरह इसके लिए भी अपना वोल्ट पूरा हुआ, और इसके लिए भी तो यहाँ पर भी किलो वोल्ट आता है यहाँ पर भी। तो इस तरह सारा जमा होकर फिर मैंने जो इसकी वीडियो का है, मैं आपको बताइए कि यहाँ पर कितना वोल्ट आता है, मैं आपको चेक भी करा देता हूँ यहाँ पर आप किस तरह वोल्ट आएगा। फिर ये जो है ना आपने वहाँ पर समझ लेना है। तो ये एक सिंपल सा तरीका है। देखिए मैं आपको फिर यहाँ पर समझाता हूँ। ये चूँकि मैंने एचबीटी के लिए अपने यहाँ पर एचबीटी डालना है, ठीक है, यहाँ पर एचबीटी यहाँ पर ये, और फिर इसके बाद अगला स्टेप में जो है ना जो कनेक्शन होता है वो मैंने वो किस तरह की करना है इन्वर्टर के अंदर, इन्वर्टर में अपने उसको फिटिंग किस तरह करना है, इंशाल्लाह इसके बाद मैं वो भी करवाऊँगा, आपको भी सिखाऊँगा। तो चलिए जी अभी वो शुरू करते हैं।
जी, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम अभी आपको प्रैक्टिकली 5 केवी हमारे पास मौजूद है इन इन्वर्टर। तो इसमें आपने किस तरह तरीका करना है, ये जो हमने जुगाड़ बनाए हुए 3 सोलरों के लिए, ये आप देख सकते हैं, जो कि पिछले हिस्से में आपको ये बताया भी कि ये किस तरह काम करते हैं, ये किस तरह काम करते हैं। और ये भी जो है ना हमने 5 केवी के लिए बनाया हुआ है। अब इसके देखिए इसका सप्लाई है 14 वोल्ट। इस किट को चालू करने के लिए लगाया जाता है। तो इस वजह से इस पर भी इंशाल्लाह आपके लिए तफसीली वीडियो बनाऊंगा कि इसकी मरम्मत और इसका जो सेटअप वो किस तरह होता है। लेकिन फ़िलहाल अगर आपके पास पहले ही से तैयारशुदा इस तरह 5 केवी का किट पड़ा हुआ हो, जिसका अंदर 5 यानी 4 के पेस्टर लगे हुए हो, तो ये सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं आपको कनेक्शन का तरीका सिखाता हूँ, ठीक है। कि फिर ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और साथ साथ ये वाला जो हिस्सा है, इनको आपस में आपने किस तरह कनेक्ट करना है ताकि आप समझ लें। और इसको यहाँ पर हम आपको दिखाए कि इस तरह आपने उसको सेटअप करना है, यहाँ पर इस तरह लगा लेना है, कौन सा हिस्सा इसका आउट है, कौन सा इसका आउटपुट है, इन है। तो आइए जी अभी हम आपको वो दिखाते हैं। अभी देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपने उसको इस तरह रखना है कि उसके अंदर जो है ना आपने अपने लिए तरतीब बनाना है ताकि ये सारा जितने भी पार्ट्स है वो इसमें आ जाए अच्छी तरह। तो एक ये वाला हिस्सा है, देखिए यहाँ पर जमा लिखा है और ये मानफी लिखा हुआ है। तो यहाँ से इसका ये इस पीसीबी का ये इनपुट है जो यानी ये वैसे जो है ना 6 सोलरों से काम करता है, ठीक है। लेकिन अभी हमने उसको 3 सोलरों की तरफ कन्वर्ट करना है। तो ये हिस्सा जो है ना, ये जमा मानफी वाला, इसका जो इन हिस्सा है, इसको हमने देना है यहाँ पर इन कैपेसिटर। ये जो हमने ब्रिज बनाए हुए जो सीरीज़ में हमने कनेक्शन किया हुआ है, इसका एक तरफ मनफी है ये वाला और ये जो एक ना जमा है। तो यहाँ पर ये वाला हिस्सा, ये जमा, यहाँ पर आपने जमा को देना है इस जगह पर आपने देना है। और ये जो मनफी है, मनफी ये यहाँ पर मनफी को देना है। तो यहाँ पर इसको आपने इस तरह लगा लेना है। तो ये तो आपकी समझ में आ जाएगी, मैं आपको दिखाऊंगा भी कि हम किस तरह लगा लेते हैं। और दूसरा ये कि ये किट भी है, इसको भी आपने चालू करना है। तो इसके लिए भी आपने ऐसा करना है कि 14 वोल्ट सप्लाई हो, उसको जो है ना इस पर करंट, इसको करंट देना है 14 वोल्ट सप्लाई के ज़रिए से इस किट को हमने चालू करना है। तो चालू करने के लिए यहाँ पर जमा मनफी है, उस सप्लाई का जमा मनफी यहाँ पर आपने देना है। और जो ये सप्लाई है, ये सप्लाई मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो ये सप्लाई आपके सामने है, इसके ज़रिए ये 14 वोल्ट सप्लाई है। यहाँ से इन का कनेक्शन हम देंगे यहाँ पर। तो इस इन के लिए हमने कहाँ से करंट लेना है, ये जो आपको ब्रिज नज़र आ रहा है, ये वाला ये ब्रिज, तो इसका एक मनफी है और एक जमा। तो देखिए यहाँ पर लिखा भी है, ये जमा वाला साइड लिखा हुआ है। तो जमा की साइड से और मनफी की साइड से यहाँ से हमने यानी यहाँ पर उसके लिए करंट लेना है, ठीक है। तो अभी ये आपकी समझ में आई होगी कि यहाँ से हमने इस सप्लाई के लिए करंट लेना है, इस तार को और इस तार, कौन से, इसकी जमा और मनफी से यहाँ से। और ये जो 2 डायोड आपको नज़र आ रहा है, इसके इन ये हिस्सा, ये जो नीचे हिस्सा है ये वाला, ये हिस्सा जो है ना, ये जमा, इसको आपने देखना है। यहाँ पर इसके पेस्टर की जमा मनफी को देखना है। अगर यहाँ पर जमा है तो इसकी जमा तार को यहाँ पर जमा आपने लेना है यहाँ से। और ये जो मनफी सिरा है ये वाला, यहाँ से आपने इस जगह से जो है ना 2 तार लेकर फिर बाहर निकालना है। तो ये बाहर के लिए उसकी इन हो जाएगी, जो 2-3 सोलरों से जो हम यहाँ से तार उधर से लाएंगे, तो वो 2 तार यहाँ से आपने देना है, यानी ये इसका इन हो जाएगा। जो ऊपर से 2 तार आए हुए होते हैं इसका इन हो जाएगा। तो ये तरीका सरसरी हमने आपके लिए इसमें बताया हुआ है। बाकी स्टेप बाय स्टेप हम वेयरिंग भी करते जाएंगे और आपको सारा डिटेल भी बताएंगे। अब यहाँ पर मैंने ये जो कैपेसिटर है वो लगाया हुआ है। तो यहाँ पर मैं उसको ये यहाँ पर उसके साथ लगाऊंगा, ये वाला, ठीक है। ये देखिए इस तरह आपने लगाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, ये जो मनफी है, इसको मैं इन का बता रहा था, इस सर्किट का जो इन है, इसका मनफी यहाँ पर इस ब्रिज को आपने मनफी के सेट की तरफ देना है, ये जो मनफी है।
और इसका जो जमा सेट है यहाँ पर आपने उसको देना है, जो इसके पेस्टर का जो जमा सेट है ये वाला यहाँ पर इस सुरख को देना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि ये जो है ना, ये मैं उसके लिए इनका कनेक्शन दे रहा हूँ। तो अब यहाँ से देखिए ये मनफी सिर रहे इसके पेस्टर का, देखिए ये मनफी सिर रहे ना। तो अब यहाँ से हमने इस सिरे से ये काला तार ये मनफी लेना है यहाँ से, और ये जो है जमा वाला तार है यानी शुरू हो, ये यहाँ से इसका जो कैपेसिटर का जमा है ना, यहाँ से हमने उससे कनेक्ट करना है, बाहर निकालना है। ठीक है, देखो दोस्तों इस ब्रिज के ये जो एसी साइड है यहाँ से हमने एक तार निकाल करके ये हम यहाँ से निकाल देंगे, और ये जो बाहर सिरा है यहाँ से हमने उसको देना है। ठीक है, यहाँ पर हमने उसको देना है, ये देखे इस तार को यहाँ से हमने लिया हुआ है, यहाँ पर एसी लिखा हुआ है, इस ब्रिज पर एसी के साइड लिखा हुआ है, देखिए। तो दोस्तों ये जो एसी सेट दी गई यहाँ से हमने इनके लिए एक तार यहाँ से, इस सिरे को नहीं देखना है आपने, ये जो डायोड का जमा ये सिरा इसको नहीं देखना, बल्कि यहाँ से ये जो ना इसको देख करके ये जो डायोड नीचे आया हुआ है यहाँ से, तो फिर यहाँ से हमने ये मान फिर लेना है यहाँ इस सिरे से। और इसके सामने जो नीचे वाला है, देखिए दोस्तों अभी मैं आपको बता रहा था ये जो सुरख और ये काला ये हमने इनके लिए लिया हुआ है, तो ये बाहर हम निकाल लेंगे उसको। हम फिर ये 3 सोलर जो हम इसके लिए लगाते हैं, तो इसका मनफी जमा हमने इन 2 तारों को देना है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से, देखिए अच्छी तरह आप इसको, तो इस तरीके ये जो है ना ये सफ़ेद 2 तार ये मनफी जमा निकला हुआ है इससे। दोस्तों देखिए ये जो किट आपको नज़र आ रहा है, इसके लिए हमने अभी 14 वोल्ट सप्लाई के ज़रिए से इसके लिए करंट लेना है। तो ये जो 14 वोल्ट सप्लाई आपके देख रहे हैं ये वाला, तो यहाँ पर मैं उसको रख करके ये जो ब्रिज है यहाँ से मैंने उसके लिए करंट लेना है ऐसे, यानी यहाँ पर मनफी जमा है, वहाँ से आपने करंट लेकर यहाँ पर उसको देना है। ठीक है, फिर ये 2 तार यहाँ पर जाए हुए हैं, ये इस किट की जो यहाँ पर जगह है उसको हमने मनफी जमा सही तरीके से देना है। ठीक है, और ये इसको हमने यहाँ पर लगा लेना है, फिर यहाँ पर पेच करके इसको हम उसको चिपटा देंगे। ठीक है, तो ये तरीका एक ये है। फिर जब मैं उसको लगाऊंगा तो फिर आपको बताऊँ। दूसरी ये भाई कि ये जो है ना ये वाला तार, ये तो हम इनके लिए यहाँ पर जो है ना सेट करना है, एक यहाँ पर लगा लेना है, और साथ साथ दूसरा यहाँ पर हमने उसको सेट करना है। ठीक है, तो ये अभी हम आपको बताएंगे। और ये जो है ना सप्लाई मैंने यहाँ से उसके लिए उसके इस जो सर्किट है किट है उसके आउटपुट से इससे करंट दिया हुआ है, और इन 2 तारों को हमने कहाँ पर लगा लेना है, ये जो फ़ैन है ना ये फ़ैन के लिए सप्लाई हमने लगा हुआ है, और ये जो दूसरा सप्लाई है ये तो इस साइड को चालू करने के लिए हमने ये सप्लाई लगाया हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर भी आईसी है, ये सारा मटेरियल जितने भी है इन सब को भी स्टार्ट करना है, उसको करंट देना है। तो ये जो है ना 14 वोल्ट सप्लाई इसको चालू करने के लिए हमने ये सेट किया हुआ यहाँ पर। तो अभी हम अभी आपको मज़ीद दिखाएंगे, आप हमारे साथ रहिए। ठीक है, अच्छा दोस्तों देखिए ये जो मैं आपको बता रहा था कि ये जो सप्लाईज है ना इस ब्रिज से मैंने उसके लिए करंट ले लिया, क्योंकि इसको भी आपने चालू करना है। ठीक है, तो जब यहाँ पर हम करंट देंगे तो यहाँ से हमें वो यानी वो फिर जो है ना 14 वोल्ट या आगे हमें देगा किट को चलाने के लिए। तो ये समझ लें, इस तरीके से आपने यहाँ से उसके लिए 2 तार देना है। ठीक है, तो ये इसका एक जमा क्योंकि तो इसके लिए इन इधर आता है ना, तो बहरहाल इसमें ये नहीं है कि आपने इस तरह को इधर लगाना या इस तरह को इधर लगाना, बस जहाँ से बस 2 तार यहाँ पर लगे या यहाँ पर हमने उससे यहाँ पर 2 तार लेना है यहाँ से। फिर यहाँ पर हम उसको सोचेंगे कि एक ये सिर जो है इसका मनफी है और ये जमा है, तो किट को जमा मनफी को हम सोचेंगे कि ऐसा ना कि वहाँ पर हम जमा को मनफी दे और मनफी को जमा दे, फिर वो किट को वो जलाएगा। तो ये गलती आपने नहीं करनी। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर इस किट को ये जो है ना यहाँ से उसको चिमटा दूंगा, फिर इसके लिए इसकी जो नीचे वो यानी यहाँ पर मैं उसको जब लगाऊंगा, फिर यहाँ से मैं उस तार को ये जो सप्लाई वाले है ना ये वाला ये यहाँ पर मैं दूंगा। ठीक है, मनफी जमा, फिर आपको बाद में भी दिखाऊंगा। दोस्तों अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जिस तरह पिछले मैं आपको बताया कि यहाँ पर ये 2 तार यहाँ पर चूँकि इस पंखी की है, ये 2 तार यहाँ से आए हुए हैं, तो इसके लिए बाकायदे सप्लाई लगा हुआ ये सप्लाई। ठीक है, और ये जो सप्लाई है ये इस सर्कल यानी किट के लिए है। ठीक है, यहाँ पर ये 2 तार जो है ना यहाँ पर इस बटन का आए हुए हैं, और इसके ज़रिए से यहाँ से जो 2 तार है ना
यहाँ पर आया हुआ है ताकि ये पीसीबी को चालू कर ले। तो दोस्तों ये एक तरीका था जो आपके सामने है, ये वाला देखिए, ये इसका इनपुट है। यहाँ से हम इसको इन दो शमसिन कर देंगे, दो सदरों का इन हम यहाँ पर देने, ठीक है, मानफी और जामा और मानफी, और इस तरह आउटपुट हमने देना है यहाँ से, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद इंशाल्लाह आगे जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो इसके बजाय मेरी कोशिश होगी कि यहाँ पर जो कोयल बनाया जाता है, कोयल, ये तो यहाँ पर के पेस्टर है, एक कोयल वाला जो है ना, यहाँ पर एक वाइडिंग होता है कोयल वाला, वो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि वो आपके लिए बनाऊं कि यहाँ पर कोयल आपने बनाया, यानी वाइडिंग की एक बड़ा कोयल बनाया, फिर उसको जो है ना करंट दे दी, फिर उस तरह जो है ना उस पर वो कितना लोड बर्दाश्त कर सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह तफसील में आपको फिर बताऊंगा। और इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद ये दो सोलरों से आपने किस तरह जो ना घर का जो लोड है वो किस तरह चलाना है। तो दोस्तों ये वीडियो थी जो आपके सामने है। यहाँ पर इसके बाद इस किट के मुतालिक भी इंशाल्लाह तफसीली वीडियो बनाऊंगा कि इस किट को आपने किस तरह रिपेयरिंग करना है, और इसके अंदर या ऐसी कौन सी नंबर वाले है उसको आपने किस तरह जो है ना यहाँ पर रखना है। तो ये मुख्तलिफ कंपोनेंट्स इस पर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी आपको बनाऊँगा। तो दोस्तों ये एक वीडियो थी जो आपके लिए बनाई, यकीनन इसका पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3 है। तो कोशिश कर ले कि अगर कोई ऐसा बंदा हो जहाँ पर उसको पहली दफ़ा देख रहे हैं तो चाहे इसको चाहिए कि वो पार्ट 1 देखे, फिर पार्ट 2, फिर ये पार्ट 3 देखे, तो इंशाल्लाह इसके लिए फिर आसानी होगी समझाना और उसको फिर आसानी होगी। तो दोस्तों इसके लिए जो आपने ये देख लिया, इसके बाद अगर एक शख्स ऐसा है कि वो आपके कह दे कि मैं जो है ना 3 के बजाय भी 6 सोलर यहाँ पर लगा लेना चाहता हूँ, तो इस पर भी इंशाल्लाह मैं एक तफसीली वीडियो बनाऊँगा कि आपने इस कनेक्शन को किस तरह जो है ना दूर करना है, किस तरह फिर उसके अंदर सेटअप करना है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर उस पर भी एक वीडियो इंशाल्लाह बनाऊँगा। तो दोस्तों इन सारी डिटेल के बाद अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़रूर इसको शेयर कर ले ताकि हमारे दूसरे मुसलमान भाई भी उनसे फ़ायदा ले ले, उनसे फ़ायदा हासिल कर ले। यहाँ पर अगर आपको कोई मुश्किल हो, हमने व्हाट्सअप नंबर भी यहाँ पर दिया हुआ है स्क्रीन पर, तो हम ज़रूर रब्ता कर लें। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, लोड भी हम देते हैं और आपको चेक भी करवाता हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों ये मैंने वेरिएबल लगाया, अब मैं उसको 125 वोल्ट करंट देता हूँ, ठीक है, नहीं 150 वोल्ट तक, ठीक है। फिर वो हमें आगे कितना देता है वो आप उसको देख लेंगे। ये हमारे साथ वेरिएबल है, यहाँ से मैं उसको करंट दूँगा, ये स्क्रीन की पट्टी है, यहाँ पर मैं उसको ये लगाऊंगा नीचे से, फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा देखो दोस्तों यहाँ पर मैंने उसको लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमने पहले उसको सीरीज़ से करंट दिया हुआ है, यहाँ से देखिए सीरीज़ का करंट है। तो अब यहाँ पर हमने अभी वो ऐसी वोल्ट नहीं दिया हुआ है, लेकिन अभी ये चेक कर ले, ठीक है। फिर अभी मैं उसको वो देता हूँ, यानी ये जो वेरिएबल हमारे पास पड़ा हुआ है उनसे 125 वोल्ट दूँगा। यहाँ से हमने आउटपुट के लिए करंट लेना है, ठीक है, मैं अभी आपको बताऊँगा। देखिए ये इसका आउटपुट है, यहाँ से हमको करंट शो करेगा। अच्छा दोस्तों अब देखिए यहाँ पर ये जो आउटपुट है यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कितना निकालता है, 200। तो अभी यहाँ पर मैं इतना वोल्ट दिया हुआ है, थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ, ये 100 कर लिया, 100। और यहाँ पर कितना गया, थोड़ा मैं और ज़्यादा कर लेता हूँ, ये कितना हो गया, 150 तक हो जाए, ये 220 आपको अच्छी तरह करंट देते हैं, ठीक है। जब 3 शमसी हो यानी 3 सोलर हो तो ये आपको इतना वोल्ट यानी 220, जब 150 वोल्ट आप देंगे तो आपको ये जो कैपेसिटर जिसने भी मैंने आपको इसमें लगाया वो आपको इतना वोल्ट देते हैं, ठीक है। तो इनसे आपने इन्हें 200 भी आप कर सकते हैं, 4 सोलर भी इसके लिए आप लगा सकते हैं, और 3 सोलर भी, तो कम से कम 3 सोलर है और ज़्यादा से ज़्यादा 4 सोलर है। तो दोस्तों ये सारी डिटेल मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये देखिए। तो ये अभी मैं लोड भी दे सकता हूँ, तो ये जो है ना ये इतना वो निकालता है आउटपुट। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों इसको ज़रूर शेयर भी कर ले और लाइक भी कर ले, ताकि आने वाले जितने भी दोस्त है उसको भी जो है ना
ये मिल जाए, हो सकता है कि उनसे फ़ायदा हासिल कर लें। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। मेरी कोशिश होगी कि अगले वीडियो जो है ना, जो इसके अंदर कैपेसिटर लगे हुए हैं इसकी जगह एक कोयल हो, तो कोयल को जो है ना हम इस पर कितना लोड चला सकते हैं उसके बारे में बताऊं। यहाँ पर इसके अंदर जो आईसी लगा हुआ है उसके बारे में भी जो है ना आपको आगाह कर लूँ कि उसको अपने किस तरह सेटअप देना है। ये देखिए ये वाला किट सही है। तो इंशाल्लाह हमारे साथ रहिए और इसको ज़रूर शेयर कर लें ताकि हमारे जितने मुसलमान भाई है उसको फ़ायदा पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।